यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन आपको दिया था कि इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब आप लोग जवाब लिख के मुझे बताइए कमेंट में कि कितना किसका आंसर है। टेल मी एवरीवन। So if you want to tell, okay, 0.8 दो तीन स्टूडेंट का आया है, तो 0.8 एक ऑप्शन है 0.8। ओके, नो प्रॉब्लम। आरती का भी 0.8 आ गया है। ओके, गुड, वेरी गुड। एमडीआरसी की 0.8। चलिए, तो सब लोगों का तो आ ही रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का कन्हैया का भी कन्हैया लाल जी का भी आ रहा है 0.8। टाइम खत्म। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था? ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अदरवाइज इट विल टेक मच मोर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको क्यूब बनाना है। कैसे बनाना है जरा ध्यान से देखिए। 0.5 का क्यूब करेंगे तो ये बन गया 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। 5 5 जा 25, 5 जा 125। 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल, सो हियर डेसिमल लगाना होगा। तो 0.125 is the answer for this one. Okay, so for this it means आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे? 0.3 का होल क्यूब। नीचे में क्या है? नीचे में आपका ए स्क्वायर है, तो 0.5 का स्क्वायर है। और इसको अगर ध्यान से देखें, 0.3 का स्क्वायर हो गया माइनस 0.5 इंटू 0.3। ठीक है, ये अगर आप ध्यान से देख ले तो क्लियर हो जाएगा कि ये इसी फॉर्मूला पे है। ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना? तो जब ये फॉर्मूला है और इसका सीधा वैल्यू आपको मालूम है कि इट गिव्स यू ए प्लस बी, तो सिंपली यू राइट ए प्लस बी एंड ए इज 0.5 प्लस 0.3। तो दिस इज 0.8। 0.8 जिनका भी है दैट इज करेक्ट आंसर, और जिनका नहीं था it means you have to see where is your mistake. So this is the first point I am talking about. अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप लोग जरा तैयार रहिए। लिखिए जिनका आंसर नहीं आया। चलिए, अब एक क्वेश्चन और देखता हूँ, और ये मुझे मालूम है कि आप सब लोग जवाब देंगे बिकॉज यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला अगर ध्यान है तो तुरंत बने, ठीक है? याद नहीं है तो फिर दिक्कत। तो यू राइट ऑन द क्वेश्चन 0.96 whole cube minus 0.1 divided by 0.96 into 0.96 plus 0.01 and plus 0.9096। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आंसर आएगा? ओके, धनंजय बता रहे हैं कुछ और। चलिए बाकी लोग देखते हैं। टेल मी द अदर आंसर। और किसी का कुछ आ रहा है इसमें? 0.86 दो स्टूडेंट का आया। और आरती है, अर्चना है, कन्हैया है। बाकी सब लोग जरा जवाब दीजिए, आप लोग जल्दी क्विक। चलिए, और तनिष्क भी आ गए, जल्दी बताइए जरा आप लोग कौन कौन हैं।
चलिए, तो अब इसका जो आंसर है वो मैं लिख रहा हूँ। इसका सीधा आंसर क्या आएगा, ऊपर में क्या फॉर्मूला है आप देख रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे में क्या आ गया, दोनों मिलके ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी बन जाएगा। तो इसका वैल्यू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट आ जाएगा, ए माइनस बी का मतलब ए इज 0.96 माइनस 0.1, ये क्या दे देगा आपका 0.1 है, 0.1 है। तो अब ये आंसर क्या देगा आपका, 6 में से आप ये ऐसे कैसे माइनस करेंगे, तो 0.96 लिखिए। डेसिमल के सामने में डेसिमल हमने बोला है लिखने के लिए, ठीक है। डेसिमल के सामने में डेसिमल लिखिए, इधर 6 आ गया, इधर 8 आ गया, ठीक है। राइट साइड में 1 के बाद कुछ नहीं है, तो 0 पुट कीजिए और डायरेक्ट आप बताइए 0.86 ये आंसर, ठीक है। तो ये भी आसान था। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़े लेवल पे ले चल रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिए, फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, बट आपका आंसर आना चाहिए, बिकॉज द कमिंग क्वेश्चन आई एम गिविंग यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I think you are ready to write down. Question is 0.943 into 0.943 लिखिए आप लोग, माइनस 0.943 into 0.057 plus 0.057 नहीं इसी के साथ into 0.057 देखिए आपको नीचे में क्या है, 0.943 into 0.943 into 0.943 plus 0.057 into 0.057 into 0.057 0.057। अब इसका आंसर दीजिए। चलिए आंसर बताइए, किसका आंसर आ रहा है। धनंजय कुछ दिए हैं आंसर, ओके। बाकी लोगों का हम देखना चाह रहे हैं क्या आंसर आ रहा है, कुछ लोग और कह रहे हैं। जो भी आंसर दीजिएगा पॉइंट में दीजिएगा, ठीक है। आपका पॉइंट में क्या आंसर आ रहा है, डिवाइड में नहीं चाहिए। आई वांट टू सी द आंसर इन द पॉइंट। प्रहलाद का पॉइंट 1 है, ओके। आई वांट टू सी दैट व्हिच वन इज करेक्ट। तनिष्क 0.086 कह रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं किसका सही किसका गलत, किसकी जीत किसकी हार। संदीप आ गए, 1 कह रहे, संदीप 1 आई थिंक ऑप्शन में तो नहीं है, बट एक नन ऑफ दीज है ऑप्शन, so I will see that which one is the answer. Don't worry। चलिए इसको करेंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर में इसको a मानेंगे, ये हो गया a स्क्वायर, a इंटू बी, उसको b मानेंगे तो ये a इंटू बी, बी स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया, ये तीनों मिलके a क्यूब, और ये b। तो जब इस टाइप का रहता है उल्टा करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ऐसे आता है, तो यहाँ सीधा a प्लस बी आएगा, बट 1 अपॉन आ जाएगा।
हम ये जब उल्टा रहेगा तो a प्लस बी इसका आंसर था, और जब ये दिया हुआ ऐसे तो 1/a प्लस बी। ये अगर न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तब a प्लस बी अभी हमने लिखा था पहला क्वेश्चन आज का। तो अगर ये उल्टा किया हुआ है तो हम भी आंसर में उल्टा करेंगे, तो 1/a+b हो जाएगा। a प्लस बी 0.943 प्लस 0.057, 1 बाय, इसको प्लस करिए 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये क्या बच जाएगा 1। यही होगा ना? अगर आप ध्यान से देखिए तो 947 और ये 53, तो दोनों मिलकर 1000 तो हो ही जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा, तो 1.00 ये आ जाएगा, तो आंसर तो 1/1, तो 1 आ गया। तो आई थिंक नन ऑफ दिस, जिसमें एक ऑप्शन था, दैट इज करेक्ट आंसर। किसी को कुछ बोलना है यहाँ पे तो बोल सकते हैं। लो, फिर अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार होइए। आप जरा ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूँ ना, और अभी भी समझ में नहीं आया, देन दिस इज प्रॉब्लम। दिक्कत हो पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट करके पूछ। चलिए, अब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो भी अच्छे लेवल का है। 10.3 इंटू 10.3 प्लस 10.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 minus 1. So what is the answer for this question? इसको आप लोग फ्रैक्शन में जवाब दीजिए। Okay, Sandeep, 9.3. Your answer is locked. You will not change in the answer. Sandeep, I think you should think again about the answer. Is it the same formula? Yes. Kanishk is 1 by 9.3. Sandeep, okay. So this is the same formula. 1 है तो 1 को हम 1² लिख सकते हैं, तो a² प्लस b² माइनस ए भी हो गया, और ये यहाँ पे ऊपर में अब प्लस है, तो ये प्लस है, और नीचे अब क्या किया है माइनस, ये फॉर्मूला बन, ठीक है। तो ये आएगा 1/a-b। अब जिसको ये फॉर्मूला सीधा वाला याद है, इफ इट इज रिवर्स देन द आंसर विल बी रिवर्स, एंड इफ यू रिमेंबर देन यू विल इजीली फील दैट दिस शुड बी द आंसर 1/a-b। तो 1/a-b करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/a मीन्स 10.3 माइनस 1, 1/9.3, दैट इज, ये 10 ऊपर जाएगा, 10/90। तो ये भी आसान था, लेकिन अब आपके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। Ready everyone? Should I do? 0. चलो मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा इसमें। 0 को आप लोग, अच्छा ये बताइए, कोई ये बताएंगे 343 जो है वो किसका क्यूब होगा? 7 का क्यूब है क्या? यस, ये 7 का क्यूब है, लेकिन अगर 0.0000343 अगर रहे तो 2 जीरो और पुट करता हूँ, रुकिए। अगर अब किसी का क्यूब बनेगा क्या? किसका क्यूब बनेगा जरा बताइए आप लोग, कमेंट योरसेल्फ। 0. और दिस इज रॉन्ग, और दिस इज रॉन्ग।
क्यों? ये तीनों मिलके तो 7 आ गया, ठीक है। 3 3 3 9 है ना, तो आपको ये कितना क्यूब करना है, तो 0 0 यहाँ करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि ये 3 डिजिट 3 बार आएगा, तो दिस 3 डिजिट विल बी रिपीटेड 3 टाइम्स, जैसे 3 3 3 टोटल 9 आ गया ना, तो 9 का मतलब ये 3 नंबर के बाद डेसिमल होगा, दैट्स व्हाई ये यही आएगा। जिसको नहीं पता ये लिख लीजिए, ये आएगा, ठीक है, मिस्टेक मत करिए। चलिए, लेकिन अगर आपको मैं ये दूं 0.0000064, ये कुछ आएगा क्या? तो ये कितना आएगा? 0.04 का क्यूब आएगा, अगर आप ध्यान से देखिए। अगर इसको आप ओपन करेंगे संदीप, तो ये 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 आएगा, तो 444 तीनों मिलकर 64 तो आ गया, ठीक है। बट दो डिजिट के बाद, दो डिजिट के बाद, दो डिजिट के बाद, इट मीन्स टोटल 6 डिजिट आ गया, तो 4 जीरो देना पड़ेगा ना, यू हैव टू पुट 4 जीरो, देन यू हैव टू पुट डेसिमल। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि इससे ये कैसे बनता है और इससे ये कैसे बनता है, अगेन ये कैसे बनता है। तो ये आपका बेसिक पॉइंट है, ये अगर समझ में आ गया तो तुरंत आप क्यूब कर देंगे, किसका आएगा, कितने नंबर को कितना जीरो पुट करना होगा, ये आपके दिमाग में, जैसे 6 है ना, 6 नंबर है इधर से, तो दैट्स व्हाई 2 नंबर के बाद, क्योंकि 3 है ना पावर, so the power is 3, that's why you have to put decimal after 2 digits from the right side. So this is important one, और हमने दिखा भी दिया मल्टीप्लाई करके, this is the answer, and in this situation this is the answer. तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए। Now we are coming to the question. Everyone, you must be ready. चलिए, एक क्वेश्चन जो अब सबके लिए एग्जाम में आ चुका है और सबके लिए चैलेंज है, you must try to solve it. 8 into 3.75 plus 1 divided by 7.55 square minus 6.5. Yes, what is the value? इसका आंसर बताइए, जो सही जवाब देंगे उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। देखते हैं। जल्दी सब सही जवाब, और जो भी आएगा ऑप्शन, वैसे मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शन ए इज 9/5, ऑप्शन बी इज 2.75, ऑप्शन सी इज 4.75, ऑप्शन बी इज 8.5। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, अब कौन से आंसर आप लोग देंगे, तो आई होप 1 करोड़ के क्वेश्चन का ये जवाब कौन सबसे पहले देते हैं, जल्दी बताइए, फास्ट। अभेद कह रहे हैं डी ऑप्शन, संदीप कह रहे हैं डी ऑप्शन, वेरी गुड। धनंजय 416.375, नो, these are the option, you have to speak something from these 4 option and one of the option is correct। तो देखते हैं किसका जवाब अभी आ रहा है। ओके, धनंजय इज आल्सो विद डी। एनी अदर आंसर? और भी लोग हैं, कन्हैया जी हैं, एम बी आसिक हैं, तनिष्क है, सब लोग जवाब दीजिए। ये तो क्लियर हो गया, ये मिटा रहा हूँ। नाउ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोग जरा ट्राई कीजिए। अगर 1 मिनट और लेना चाहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सोचिए, वेयर इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। एम्ब्रियासिक इज ए 9/5। चलिए वेट कीजिए, अभी देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। ना, सॉल्व करें, बहुत सारे लोग हैं, प्रहलाद भी हैं, जवाब दीजिए। आरती हैं,
तनिष्क है, राज संजीव आज ज्वाइन नहीं किए शायद। संजीव नहीं है आज। जो लोग आ रहे हैं आप लोग ध्यान रखिए, रेगुलर क्लास में आना है, बिकॉज अगर कुछ डेली सीखेंगे तभी आपको, एक भी क्लास मिस कर देंगे ना तो बीच का पोर्शन गायब हो जाएगा, फिर अगले क्लास में समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो यू मस्ट बी punctual, you must come on the time every day. So now we are coming to the question. अब जरा ध्यान से देखिए, ये वन है तो वन को तो वन क्यूब लिख सकते हैं, वन की पावर क्यूब वन ही आएगा। बट ये ठीक है ए क्यूब बी क्यूब, लेकिन इस 8 का क्या करें, अपने घर तो नहीं ले जाएंगे, तो करेंगे क्या, इस 8 को आप 2 क्यूब लिख सकते हैं, यस या नो, खुद ही आप डिसाइड करिए। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे में तो वही रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा, इस 2 को हम अंदर भेज देंगे, तो 2 इंटू 3.75 इसका क्यूब आ जाएगा और ये 1। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि दोनों एक हो गए, ये बाहर है ये अंदर कर दिया, तो अब इसको जब ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब दिस एंड दिस का क्यूब दिस, तो कोई चेंज नहीं आएगा। यही आंसर, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 7.5 का स्क्वायर है माइनस 6.5। अब जरा देखिए फाइनल पॉइंट आ रहा है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 7.5 का होल क्यूब प्लस 1 को आप 1 का क्यूब लिखिए, ठीक है। और यहाँ नीचे में 7.5 है दिया हुआ, 7.5 का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन अब अपने ओरिजिनल फॉर्मूला को याद करिए, वो क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही था ना, ए प्लस बी यही था आपका ओरिजिनल फॉर्मूला। तो ए क्यू प्लस बी क्यू दिख गया आपको, ये भी दिख गया, बट ये दोनों टर्म अभी पता नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा है तो आप अपने मन से लिखिए, बी इज क्या, बी इज 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस 7.5 इंटू 1। अगर ऐसा लिख देंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा, देखिए ये 1 माइनस 7.5 तो माइनस 6.5 बचेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना, और 7.5 तो 1 में से 7.5 का माइनस करेंगे तो माइनस 6.5 ही बचेगा। इट्स ओके। तो अब ये फॉर्मूला पे भी सेट हो गया और ये भी कोई डिफरेंस नहीं आया, ये भी सेट है, तो इसको आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट ए प्लस बी लिख दीजिए, तो डायरेक्ट हम 7.5 और प्लस 1 लिखेंगे, तो आंसर आपके स्क्रीन पे 8.5 दिख रहा है। आप लोग लिखिए इसको और समझिए, अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज राइट। चलिए लिख लिए। तो इस क्वेश्चन में केवल एक या दो लोग सही जवाब दे पाए थे, बाकी लोगों का तो जवाब ही नहीं आया था, बट आपको ट्राई करना है कि क्या सही आंसर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी आप लोग ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, इस 8 को 2 का क्यूब किया, फिर 2 को अंदर लेके आए, फिर उसके बाद फॉर्मूला पे दिमाग लगाए, फॉर्मूला कह रहा है कि ये ऐसे सेट कर दो, ये इसमें कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्ट ए प्लस बी आंसर आ गया, तो ए प्लस बी का वैल्यू रख के सीधा आंसर निकाल। ओके। अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिफरेंट दे रहे हैं। क्लास अगर आप रेगुलर करेंगे और क्लास के क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो मतलब आप बुक देखते रहिए और काम करते रहिए, बुक पे एक आध घंटा मेहनत जरूर करिए, इट विल हेल्प। अब एक क्वेश्चन यही कर रहा हूँ, 0.0.111
0.222 माइनस 0.33। लिखिए, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो सकता है, यू मस्ट बी रेडी। प्लस 0.333 स्क्वायर इंटू 0.222। इसका आंसर क्या है? चलिए, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो राइट डाउन और सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए। चलिए, एक काम ओके। दो तीन लोगों का आया है आंसर। और किसी का जवाब चाहिए मुझे, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए, टाइम खत्म। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले फॉर्मूला पे आइए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला हमने बताया था प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत आसान होगा। इसमें हमने ये बताया था कि अगर इसका वैल्यू 0 हो गया, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन द होल टर्म 0 इंटू समथिंग तो खत्म हो जाएगा। इट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। यस, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को पहले सेट करिए, ऐसे ऐसे सेट करना, ठीक है? तो सेट करिए, ये ए का मतलब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.111 है, प्लस बी क्यू, तो बी का भी वैल्यू है 0.222, लेकिन यहाँ पे प्लस सी क्यू है, वहां पे माइनस है, तो इसलिए प्लस लिखिए, बिकॉज फॉर्मूला पे सेट करना है। फिर कहेंगे सर इस माइनस को क्या करेंगे, तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, तो माइनस 0.333 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर 3 बार तो माइनस ही निकलेगा, तो देर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो अब हमारा ये तीन टर्म सेट हो गया, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अब -3abc, आप कहेंगे सर वहां प्लस है, तो अब उस टर्म को मत देखिए, अब आप -3abc पे ध्यान दीजिए। 3a, का मतलब 0.111, बी का मतलब 0.222 एंड सी का मतलब -0.333। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखिए, अब अपने आप वो टर्म आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी, सी मीन्स -0.333, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ऐसा करने से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये प्लस आ गया। दूसरा, अब कहेंगे सर इसका स्क्वायर है, तो 3 इंटू दिस, आप जरा ध्यान से देखिए, 3 इंटू दिस तो 0.333 ही आएगा। ये दोनों, ये क्या आएगा? 0.333, और वहां 0.33 है, तो दोनों मिलके स्क्वायर बन जाएगा। ये जो स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो स्क्वायर, और ये 0.22 अपने पोजीशन पे, ठीक है? तो इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट। और इससे लिखने से फायदा क्या हुआ, ये इस फॉर्मूला पे सेट हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का 0 अगर हो जाएगा तो इसका वैल्यू टोटल 0 आएगा। तो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे फर्स्ट यू चेक a प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू 0.111, बी का वैल्यू 0.222, सी का वैल्यू -0.333।
अब ये दोनों मिलकर क्या हो गया 0.333 एंड 0.333 आ गया ना। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ गया। इट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इस पूरे का वैल्यू भी क्या आएगा 0 आएगा। इट मीन्स इस सब का वैल्यू जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी 0 है। इसलिए अभी फॉर्मूला आपके सामने में है ना, देख रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ये वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमने निकाला है, तो ये दोनों मिलकर यही आ गया और ये माइनस आ गया, तो ये खत्म हो गया, 0 आ गया। तो जब ये 0 आ गया इट मीन्स ये सब वैल्यू क्या बन जाएगा, ये सब वैल्यू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चेक करना, और अगर 0 आया तो डायरेक्ट 0 में मार। तो इस टाइप के आंसर का क्या करेंगे 0, क्या कहेंगे 0। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी जैसे 0 आए तुरंत आप आंसर पे क्लिक कर सकते। चलिए ये सब लिख लिए, लिखिए, आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी लिखिए। अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल दे रहा हूँ, देखता हूँ सबसे पहला जवाब किसका आता है। 0.235 इंटू 0.235 माइनस 0.035 इंटू 0.035 divided by 0.7, 2.70। देखिए तो इसका आंसर कुछ आ रहा है, इसका आंसर हमें जल्दी बताना है, तो क्या करें। कुछ अगर आंसर आप लोग देना चाहें तो दीजिए। ओके 0.2 कह रहे हैं धनंजय। एनी अदर आंसर फ्रॉम योर साइड एवरीवन। टाइम खत्म। तो एक आंसर आया है अभी तक, एनी अदर आंसर। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें ये है क्या, ये है ए तो ए स्क्वायर हो गया, और ये दोनों बी है तो बी स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में हमने प्लस लिखा है। वैसे ये होता क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है ना। तो अब यहाँ से कभी ऐसा रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस वाला अगर नीचे आएगा तो आंसर ए माइनस बी बचेगा, और अगर माइनस नीचे आ गया, माइनस अगर नीचे आ गया तो प्लस वाला बचेगा। यही तो है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी जानते हैं बचपन से आप। तो a plus b will come in the denominator, then what remains a minus b, और अगर a minus b नीचे आ गया तो a plus b बचेगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये है कुछ नहीं, ये आपका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में हमने दोनों को प्लस कर दिया, a प्लस बी। जब दोनों को प्लस करेंगे 0.235 को 035 को, तो 5 5 10 6
7 और ये 2 ही आएगा। तो ये हमने प्लस करके जल्दी से कर दिया था कि ये क्या आएगा, तो ये प्लस कर दिया तो आंसर a माइनस बी आएगा। तो अब a माइनस बी जब करेंगे इसमें तो a का वैल्यू 0.235 और माइनस 0.035, तो जब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 0, 2 में से 0 गया 2 और ये पॉइंट, सो दिस इज द आंसर। तो आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। हमने फॉर्मूला सिंपल सा दिया था लेकिन कुछ लोग जवाब नहीं दिए, तो ये फॉर्मूला जरूर लिखा करिए आप लोग। ये फॉर्मूला सब है बट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि आपसे नहीं बना। 0.200 आएगा। 0.200 तो आया, नो प्रॉब्लम। 0.200 ना, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 माइनस 0 दैट इज 2, तो 0.200, या सीधा इसको आप 0.2 ही कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कुछ नंबर नहीं है इट मीन 0 का कोई बड़ा वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो 0.2 आप कह सकते हो। तो एक क्वेश्चन और अभी हो जाए इस पे, फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे। फॉर्मूला जो भी है बार बार रिपीट हो रहा है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो इट इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। कभी यही क्वेश्चन माइनस करके दे तो आप कहेंगे सर ये आ कहाँ से रहा है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट वन। चलिए लिखिए 2.35 इंटू 2.35 माइनस 1.35 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाय 2। इस बार देखना जरा जवाब सही से देना आप लोग, गलत भी हो सकता है आपका जवाब। संदीप व्हाट इज योर आंसर? 3.70 अवधेश कह रहे हैं। संदीप का क्या आंसर है? संदीप व्हाट इज योर आंसर? तनिष्क 3.70, Dhananjay is also with the same answer. Any other answer from your side, everyone? 3.70. Okay, I am going to rub it. अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये a है ये b है, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में 2 कैसे रहेगा? अगर ये माइनस करोगे 2.35 और 1.35 तो ये तो 1 आएगा ना, ये तो 1 आ जाएगा माइनस करेंगे तो नीचे में 2 है, तो इस 2 को आप रहने दीजिए और ये 1 लिख दीजिए अलग से, नो प्रॉब्लम। अब अगर इसके बदले में आप कहेंगे तो इसके बदले में अगर नीचे में माइनस दिया हुआ है, तो माइनस दिया है तो आंसर a प्लस बी आएगा। तो a प्लस बी जब आएगा तो 2.35 और प्लस में 1.35, नीचे में ये क्या बनेगा, ये 2 रह जाएगा, यही आएगा ना। और जब ये प्लस हो जाएगा तो 3.70 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 3.70 डिवाइडेड बाई 2, तनिष्क 3.70 नहीं बल्कि नीचे 2 रहेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ये पॉइंट हमने दे दिया। इस चीज को आप क्यों नहीं समझे? ये फॉर्मूला पे सेट है, देखिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी है, ये 2 है, 2 से कुछ बनेगा ही नहीं, 2 से कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है आपका। तो 2 से जब नहीं बनेगा तो आप a माइनस बी यहाँ देखिए, इसमें से इसको माइनस जब करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये 1 बचा ना, तो 1 तो है नहीं, तो 1 आप मान लीजिए बिकॉज 2 है, तो 2 इंटू 1 यू कैन राइट 2 इंटू 1। अब इतने वाला फॉर्मूला a प्लस बी बनेगा, ये सामने में फॉर्मूला, और ये 2 नीचे अपने पोजीशन पे है। अब इसका क्या आंसर आएगा, तो जरा आप आंसर दीजिए। 2 1 जा 2, पॉइंट 2 9 जा 8 जा 1.85 आ रहा है क्या? ये देखिए ये आंसर चला गया इसमें। अवधेश यस या नो?
सर 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सके होगा नहीं क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? वो नीचे में है ना, What? डिवाइड कैसे आ गया वो 2 डिवाइड कैसे आ गया? चलो हाँ, चलो चलो, वेट वेट वेट, देखो आप ध्यान से, क्रॉस ये फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी रहेगा तो ए प्लस बी आएगा, इट्स ओके। अब यहाँ पे ए स्क्वायर, ये दोनों मिलके ए है, तो ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, नीचे में ये 2 दिया है अपने मन से, ठीक है, 2 हमने दिया है, ध्यान से देखो, ये 2 दिया है, लेकिन 2 रहने से फॉर्मूला बनेगा नहीं, प्लस करोगे तो 2 नहीं बनेगा, माइनस करोगे तो 2 नहीं बनेगा, तो 2 तो इसका मतलब एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अगर लेकिन फॉर्मूला पे लाना भी है तो अगर माइनस आपने किया तो 1 आ जाएगा, और 1 कहीं नहीं है, if 1 is not there so 1 will definitely come into that number. Yeah, sure. I know about it, but I'm not understanding about 2 not being cross multiplied, being 2 divided. cross multiply, no, wait, 2 जो है 2 is there, okay, I'm Yeah. coming again, 2 अपने पोजीशन पे है, see this is a, so a into a square, this is b, so b into b square, नीचे में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये 2 का a प्लस बी करोगे तो सेट नहीं आएगा, बिकॉज a प्लस बी जब ऐड करोगे तो इट विल बी मोर देन 3.70, तो ये 3.70 इज नॉट गिवन, यहाँ तो 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब a प्लस बी इज 3.70, ये नहीं गिवन है। अब अगर a माइनस बी करोगे तो 1 आ जाएगा, a माइनस बी हमने किया है, तो a minus b is 1, but here 2 is given, but 2 can be written as how much, simply a minus b आप कर लो, ये 1 है और into 2 ऐसे कर सकते हो कि नहीं, yes या no, because a is this, b is this, so a minus b that is 1 और 2 into 1 2 ही आएगा, so there will be no any change, तो 2 into 1 आ गया, लेकिन ऐसा लिखने से क्या बेनिफिट मिला, क्योंकि इस पूरे का ये फॉर्मूला बन गया, दिस वन गिव यू a प्लस b, और 2 ये एक्स्ट्रा रह गया ना, 2 इज रिमेनिंग एक्स्ट्रा, तो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल गिव यू दिस मच, अगर माइनस पे ले जाओगे माइनस इज, यस, फॉर्मूला में 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तभी आ जा रहा है। हाँ ठीक है, आप इसको तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट अगर फॉर्मूला पे सेट करोगे तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में ए माइनस बी 1 लेना पड़ेगा, और तब ये इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी, और ये 2 अपने पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, और या नहीं तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको इसी मेथड से चले जाए, ठीक है, इस ए माइनस बी के बदले में 1 है, इस a माइनस बी के बदले में 1 है, तो आप कहोगे सर 2 यहाँ गिवन है, फिर 1, तो 2 into 1 2 ही तो आएगा, 2 into 1 2 ही आएगा ना, दैट्स व्हाई, और ये 2 अपने इसके लिए फॉर्मूला सेट हो गया और 2 अपने पोजीशन पे रह गया, सो दिस a plus b by 2, so this a plus b by 2 means 3.70 by 2, this is 1.85, ठीक है संदीप, yes या no? चलो ओके, अब मैं क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ, ओके वेरी गुड, अब यहाँ से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और भी था, अगर आपको याद हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ, एक ये फॉर्मूला बता दो आप लोग, फास्ट आंसर बता दो, एंड दिस डिवाइडेड बाय ए बी, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा आंसर, इसका हमने बताया था आंसर, इसका 4 और इसका 2, ऐसा कुछ बताया था अगर याद हो तो, प्लस वाले में क्या हो जाएगा 2 और माइनस वाले में 4, यस दिस वाज द आंसर,
बिकॉज ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, तो 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 2 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4ab और ab कैंसिल तो 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको डेसिमल पे हम कैसे क्वेश्चन सेट करें, आप जरा इसको ध्यान से देखिए, बनाइए तो 1.25 प्लस 1.75 1.15 प्लस 1.25 माइनस 1.15 divided by 1.25 into 1.25 plus 1.15 into 1.15। इसका आंसर क्विक फास्ट। अब आप चेक कर लीजिए कौन से फॉर्मूला पे है और तुरंत आंसर दीजिए। तो आंसर इज 2। यस, Tanishq is also and 2. Many of you are giving answer. MD Asik, any question? So come to the point. ये फॉर्मूला किस पे है? ये पहले वाले पे है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, और सीधा इसका आंसर, कुछ नहीं सोचना, जस्ट बाय लुकिंग द क्वेश्चन यू विल टेल आंसर इज 2। तो एक ये लिख लीजिए, आपके रहना चाहिए कॉपी में। एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहीं पे, 2.56 प्लस 1.36 माइनस 2.56 minus 1.36 divided by 2.56 into 1.36. So what is the answer? What is your answer? Answer is 4. लिखना है, सबके कॉपी में ये क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, ताकि रिवाइज करते समय बाद में it will help you, it will recall. So answer is 4. ठीक है, आंसर इज 4 बिकॉज ये इस फॉर्मूले पे सेट है। तो अभी फॉर्मूला दिख रहा है तब आपको लग रहा है इट इज वेरी इजी, लेकिन कभी आपको 10 डेज के बाद 5 डेज के बाद अगर पूछ दिया ये क्वेश्चन तो आप सोचोगे what should be the answer. So that's why you should write the formula also, the example also, the explanation also, so that you can easily understand. जल्दी लिखिए। क्विक। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका बन गया। अब हम इसमें जो है 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, कल हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, HCF LCM, इसी में डेसिमल में। HCF LCM एक चैप्टर है, आई विल टीच यू आफ्टर सम टाइम, बट तो डेसिमल का कैसे HCF और कैसे LCM निकालेंगे, दिस टॉपिक आई विल डिस्कस विद यू टुमारो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ध्यान रखना, कल मिस मत करना आप लोग। अभी दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके लिए, और दोनों क्वेश्चन पे आप दिमाग लगा के रखना कैसे बनेगा। लिखो, if A is equal to 4.36, comma, write down fast. B is equal to 2.39. C is equal to 1.97. दिया हुआ है। Then what is the value of AQ minus BQ minus CQ minus 3ABC? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हमने इसको।